अपने घर चला जाता था, वहाँ से खाना पीना लेके चला आता था। ये वहाँ से लेके आया कोफ्ता। कोफ्ता में जब लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला, सर्व कर दो। ये रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। इसने उसमें ये एंग्जाइटी जो जो दवाई थी इसने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया। करीब 12 बजे के आसपास, ये 12 साढ़े 12 के आसपास ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया वहाँ पे, रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुंचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू करो। तो इन्होंने जो चक्कू वो लेके आई थी, ये चिकन वाला, वो चक्कू लिया। इसका कहना है साहिल ने बताया कैसे पकड़ना है, इसने पकड़ा है। और साहिल को इसने पहले ही बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मूड में था कि उसका वध करना है। उसने कहा वध तभी होगा, तेरे हाथों से होगा वध। साहिल, इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इसको वार किया। उस समय इसका वो हो गया। आवाज बाहर ना जाए, इनको डर था कहीं आवाज आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए इन्होंने वहां पे कूलर ऑन कर दिया था ताकि कहीं से शोर शराबा ना हो। घर में और कोई नहीं था। ये करने के बाद ये लेके गए उसे बाथरूम में। बाथरूम में ले जाने के बाद साहिल ने उससे गले पे उस तरह से वार करने का ट्राई किया पहले। उसके बाद जो चाकू था उससे इसने इसका गला काटा है। हाथ की जो दो हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां इसने काटी हैं। इन्होंने फिर ये जो ये मुस्कान, ये कुछ दिन पहले एक बैग भी लेके आई थी। उस बैग में इन्होंने जो शव था, बॉडी जो थी, वो बॉडी बैग में रख के उन्होंने बेड में अंदर छुपा दी। उसके बाद ब्लीच इन्होंने ब्लिंकेट से ऑर्डर किया था। ब्लीच से पूरे घर 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था। पूरे घर की सफाई की इन्होंने रात में ही। शव के 3 थे, एक तरह से ये गर्दन थी, 2 हाथ थे, बस ये 3 थे, बस 3 या मतलब 2 ही एक तरह से मानोगे इसमें। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो साहिल है इसने जो ये इसकी गर्दन मतलब वो था धड़, तो ये सिर और हाथ एक बैग में पैक करके अपने घर लेके चला गया 3 बजे के आसपास। मुस्कान भी इसके साथ घर चली गई। घर पे साहिल जो ऊपर अकेले रहता था, किसी को पता नहीं चला, रात में वहां पे अकेले सोई है। उसके बाद सुबह इसका कहना था कि साहिल ने इसको बताया कि सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, सीमेंट, ड्रम और कुछ रेत खरीद लो। ये उस बात को लेके 9 बजे निकली है घर से। शाहजहां रोड पे इसने फिर कुछ सीमेंट की बोरियां खरीदी हैं। घंटा घर पे गई है, इसने परचेजिंग की है अपना इसकी ड्रम लेके। नेक्स्ट डे ये रात 3 तारीख की रात की घटना हो गई। ये लोग गए 3 बजे रात में जाके सो गए। फिर 4 तारीख की सुबह को 9 बजे फिर से जाती है शारदा रोड पे। इसने शॉपिंग की, घंटा घर पे शॉपिंग की, शॉपिंग करके वापस आते हैं ये लोग। 3 बजे के आसपास आके दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़ मतलब ये सिर और ये हाथ था, ये वापस लेके आते हैं ये लोग। बॉडी को सरका के बेड से निकाल के इसको सरका के उसमें सरकाते हैं ड्रम के अंदर। ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। सील पैक करने के बाद ड्रम का आइडिया नहीं कैसे? ये साहिल ने बताया। कोई वेब सीरीज देखी है? ये तो उसके बाद इसके बाद ये लोग उसको खड़ा करते हैं। उसके बाद ये लोग एक दिन, जिस दिन रात में थे, इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी यहाँ से जाने की शिमला। तो शिमला मनाली और ये कसौल का प्लानिंग की थी इन लोगों ने 10-12 दिन, ताकि ये लोग कहीं पता ना चले किसी को। कमरे में ये लोग ड्रम रख देते हैं, सीमेंट से पैक कर देते हैं, ताला मारते हैं। ये घर पे कॉल करते हैं, अपना बताते हैं कि मैं जा रही हूँ सौरभ के साथ। ये बताती है सौरभ के साथ मैं जा रही हूँ ये शिमला कुछ दिन तक। और सौरभ के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, तो उसने उस फ़ोन से सबको मैसेज कर दिया कि मैं मुस्कान के साथ शिमला मनाली जा रहा हूँ। इसके पास जो भी कॉल आता थी रिप्लाई नहीं कर रही थी, केवल मैसेज से कर रही थी। इसके अलावा इसके पास जो सौरभ वहाँ से आया था लंदन से, तो उसमें 6 लाख के आसपास थे रुपए। लेकिन ये भी किसी फ्रॉड में फंसा हुआ था, तो उसको कुछ पैसे जो है इसके एक दोस्त के अकाउंट सीज हो गया था उसमें। तो इसको डर था कहीं इसका भी अकाउंट सीज ना हो जाए, तो इसने अपने कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को। तो मुस्कान को भी इसने 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिया था। ऐसे ये डेली मतलब मंथली 10,000 रुपये देता था। कुछ पैसे सेव कर रहा था, 1 लाख रुपए के आसपास कमाता था वहाँ पे, जो उसका कहना है। कुछ खर्चा हो जाता, कुछ सेव करता था। तो 2 साल के अंदर 6 लाख के आसपास सेव किया था इसने। वापस आके इसने तो 1 लाख रुपए इसके अकाउंट में था करीब। उस पैसे से इसने बुकिंग की है, 54,000 रुपये कैब बुक किया। कैब बुक करने के बाद ये लोग उस शाम को 6